यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का भी हल निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या हुआ, वहीं से जल निकलेगा। न हो मायूस न घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी ऑप्टिमिस्टिक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने सपनों की तरफ पागलों की तरह भाग रहे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, थंबनेल पे आपको दिख भी गया होगा कि आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हुआ है आपका 8 तारीख को और 14 तारीख को, उन सभी शिफ्ट को मिलाकर जो स्टेट वाइज कट ऑफ होनी चाहिए एक्सपेक्टेड, उसको मैं बताऊंगा। मेरा बहुत टाइम इसमें लगा है, बहुत टाइम लगा है बहुत सारे डेटा को लिखने में। तो होपफुली आप सभी लोग रिलेट करेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। इसे मैंने शुरू में एक लाइन कहा, उस लाइन को बहुत अच्छे से समझना मेरे दोस्त, सोचना उस पर, ठीक है। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का भी हल निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या हुआ, वहीं से जल निकलेगा। न हो मायूस न घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। तो मायूस नहीं होना मेरे भाई, ठीक है। खुद को कभी कमजोर मत होने देना मेरे भाई, ठीक है। आप देखो, एक चीज मैंने आपको थंबनेल पे लिखा हुआ है कि अगर 65 प्लस आपने एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट किया हुआ है, देन आप मैक्सिमम स्टेट में सेफ हो भाई, बिल्कुल सेफ हो। इन माय ओपिनियन मैक्सिमम स्टेट में आप सेफ हो। कुछ स्टेट में कट ऑफ आपकी ज्यादा जाएगी थोड़ी सी, मेरे ओपिनियन में, ठीक है। मेरा बस ओपिनियन है, आपका जो भी ओपिनियन रहेगा नीचे कमेंट सेक्शन में आप उसको लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं इसमें बहुत सारी चीजें आपको समझाऊंगा भी और अच्छे से पूरा डिटेल में समझाऊंगा, हर स्टेट की बताऊंगा। और एक चीज शुरू में बोल देना चाहता हूँ, वीडियो पूरा देखे कीजिए सारे लोग। जो भी स्टेट में भूल जाऊंगा, एग्जाम्पल के फॉर्म में पिछली बार मैं त्रिपुरा लेना भूल गया था, इस बार मैंने त्रिपुरा लिया हुआ है। जिस भी अंधे की वजह से लिया है, जिसके कमेंट की वजह से, वो एक स्माइली है, हंसने का एक इमोजी, एक प्यार भरा स्माइली का इमोजी नीचे दे देना भाई। आपकी वजह से मैंने त्रिपुरा शामिल किया है। अगर ऐसे ही लगता है कि कोई स्टेट मैंने छोड़ दिया जिसमें बहुत कम वैकेंसीज रहती है, उसको मैं छोड़ देता हूं। तो अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई स्टेट बच गया भाई, प्लीज कमेंट कर देना। अगर ऐसे 2 4 5 स्टेट ज्यादा हुए तो मैं उस पर अलग से एक छोटा सा वीडियो आपको दे दूंगा, ठीक है। प्लीज, ये शुरू में बता दिया डिस्क्लेमर के फॉर्म में। तो हम लोग जानेंगे कि पेपर कैसा था, किस तरह का था, अदर स्टेट से लोगों ने अप्लाई किया है, अदर स्टेट में क्या उसका इंपैक्ट कुछ पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। बहुत सारे लोग क्वेश्चन में स्टक कर गए, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा एग्जामिनेशन देने के बाद कि मैं और कर सकता था। इनके मॉक में जो स्कोर आते थे 70 प्लस, 75 प्लस, इवन 80 आउट ऑफ 80 भी मॉक में उन्होंने स्कोर किया, लेकिन वो अटेम्प्ट नहीं कर पाए। 68 70 69 में अटेम्प्ट हो गए। क्यों हुआ ये, यही रीजन भी मैं समझाऊंगा आपको, क्यों ऐसा हुआ है उन सभी लोगों के साथ, ठीक है। सब कुछ मैं बताने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। आपके सामने एक छोटा सा डेटा मैंने लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 26,000 लोगों का डेटा है। ये 8 तारीख को ही पोल बनाया गया था और यहाँ पर 11,000 का है, ये आज ही का पोल है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज मैं दिखाना चाहूंगा, ये छोड़ दो, ये लेस देन 63 वाला जो है, ये वाला छोड़ देते हैं, ठीक है। ये वाला पोल हम लोग देखेंगे और ये वाला पोल देखेंगे, मतलब ये जो 10% लोगों ने दिया और ये 19% लोगों ने। और यहाँ पर शायद आया नहीं, मैंने क्लिक ही नहीं किया। तो यहाँ पर भी लगभग यही चीज था, कुछ अलग नहीं था। तो देखो, ये जो आपका लोग है ना, ये यहाँ पर, ये इन्हीं का एग्जामिनेशन क्लियर होने वाला है। अगर यहाँ पर आप इस कैटेगरी में SC ST कैटेगरी से हो तभी क्लियर होगा, जनरल OBC से हो तो मैक्सिमम स्टेट में आप क्वालिफाई नहीं करोगे, पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो इससे मतलब लेना देना है। तो आप छोटा सा आइडिया लगा सकते हो कि लोगों ने अच्छे खासे अटेम्प्ट किए हुए हैं, बस वही लोग स्टक कर गए। कुछ लोग, जैसा कि मैंने बताया, जो किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में स्टक किए, स्टक करने की वजह से क्या हुआ, या पर्टिकुलर चीजों को अच्छे से नहीं कर पाए, या पर्टिकुलर सेक्शन खराब हो गया। एग्जाम्पल के फॉर्म में 14 अगस्त का 4th शिफ्ट जो मैंने दिया उसका मैं बताता हूं। इसमें जो आपके सिंप्लीफिकेशन दिए गए थे थोड़े अच्छे दिए गए थे, कैलकुलेशन ज्यादा था, कैलकुलेटिव ज्यादा थी। तो वहां पर जितने लोग उस कैलकुलेशन में ज्यादा देर तक स्टक किए या कैलकुलेशन उनकी वीक थी, उनका मैथ में ज्यादा टाइम लगा, जिसका इंपैक्ट उनके रीजनिंग पे भी पड़ा है। और रीजनिंग भी क्या हो गए, रिड्यूस हो गए, क्योंकि उनके दिमाग में एक बात बार बार चल रही थी कि मेरे मैथ में खाली क्या हुए हैं, 25 हुए हैं, 26 हुए हैं या 30 क्वेश्चन अराउंड हुए हैं। तो रीजनिंग पे इसका इंपैक्ट पड़ गया उनका, जिसकी वजह से उनका पेपर थोड़ा सा खराब हो गया, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, दिमाग इसको आपको रखना जरूरी है। अब अभी हम लोग देखो, इस वीडियो पे कुछ चीजें मैं समझाऊंगा आपको, यूजुअली जो समझाता हूँ वही चीज समझाऊंगा, सारे एस्पेक्ट नहीं समझाऊंगा। बस इतना ही समझ लो, क्योंकि मुझे पता है मैक्सिमम लोग वीडियो पूरा देखते नहीं, बस वो कट ऑफ देखते हो, नीचे पूछते हो मैं सेफ हूं कि नहीं, सी हूं, एनी चांस वाला। भाई पूरा वीडियो देखोगे सब समझ में आएगा, सारी स्टेट के लेवल बताता हूं, ठीक है। डिफिकल्टी लेवल क्या है इस बार, लास्ट ईयर डिफिकल्टी लेवल क्या थी, इवन मैंने 2018 से लेकर डेटा लिया हुआ है, 18 19 20 और 21 का लिया हुआ है, ठीक है। इतना सारा लिया हुआ है, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। 2021 में वैकेंसीज क्या है, 2020 में वैकेंसीज क्या थी, 19 में क्या आती हैं, 18 में क्या आती हैं, 18 में कट ऑफ क्या था, 19 में कट ऑफ क्या था, 20 में कट ऑफ क्या था, लास्ट ईयर मतलब कट ऑफ कितना था भाई, डिफिकल्टी लेवल इन सारे ईयर्स में क्या थे, और सारा कुछ मैंने एनालिसिस किया, उसके बाद से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो जरा परेशान मत होना। और एक चीज कट ऑफ बताने से पहले एक चीज मैं बताना चाहूंगा, कई सारे लोग हैं, क्या आप देखोगे 80 आउट ऑफ 80 अटेम्प्ट, भाई मेरे ये क्लर्क का एग्जाम है, आपको अटेम्प्ट ये दिखेंगे 80 आउट ऑफ 80, 75 76, तो हताश मत होइए अगर आपके 70 या अराउंड 65 68 69 या 72 71 या समथिंग कुछ भी है। क्योंकि आपको क्या करना है, प्रीलिम्स क्लियर करना है। कोई गोल्ड मेडल ओलंपिक का नहीं मिल जाएगा आपको, ओलंपिक्स का क्लर्क में 80 आउट ऑफ 80 लाने के लिए,
बस 80 आउट ऑफ 80 लाने से क्या होता है, या जल्दी पेपर सॉल्व करने से आपको बस अच्छा लगता है और किसी को अच्छा नहीं लगता, बाकी लोग तो आपको बकवास कहेंगे, जल देंगे आपसे, ठीक है। तो आप क्या, अगर 80 आउट ऑफ 80 आते हैं बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड मेरे भाई। आप मेंस में थोड़ा एडवांटेज रहेगा कि मेरे 80 आउट ऑफ 80 आए थे, मेंस में 4 डालूंगा, लेकिन अगर कहीं गुरूर कर लिया, घमंड कर लिया यहीं पर, तो मेंस में आप फट जाएंगे, ठीक है। तो प्रीलिम्स बस क्लियर करना होता है, प्रीलिम्स को बस क्लियर करना रहता है। चाहे तुम्हारे कट ऑफ अगर यूपी की मैंने जो बताया है 70 प्लस माइनस 2 जैसे मैंने बताया था, अगर तुम्हारे 68.75 आते हैं, कट ऑफ जाती है 68.75, कोई दिक्कत नहीं, तुम उन्हीं के साथ बैठोगे जो 80 आउट ऑफ 80 लेके आएंगे। मेन चीज है मेंस, ये बात दिमाग में रखो। तो हताश मत हो, मेरे तो अटेम्प्ट कम रह गया, रोना गाना ये सब करने से कुछ नहीं होने वाला। शुरू में इस वजह मैंने बोला था, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का भी हल निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या हुआ, वहीं से जल निकलेगा। न हो मायूस न घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। तो भरोसा तो रख भाई, कोई दूसरा भरोसा रखने आएगा तुम्हारे ऊपर। तुम अटेम्प्ट करके आके रो गा रहे हो हर तरफ, हर सोशल मीडिया पे, भाई मेरे खाली 69। क्यों रो रहे हो भैया? अगर तुम यूपी से हो, सेफ हो, एक्यूरेसी नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलेगा ना। नॉर्मलाइजेशन वर्ड सुना है ना तुमने? देखो यहाँ पर थोड़ा बताता हूँ, नॉर्मलाइजेशन से बेनिफिट क्यों होगा तुम्हें, ये समझ में नहीं आ रहा है। नॉर्मलाइजेशन वर्ड कितनी बार समझा चुका हूं आपको, पर्टिकुलर वीडियोस बना के दे चुका हूं मैं। अगर आपको लगता है कि आपकी पर्टिकुलर शिफ्ट, एग्जांपल के फॉर्म में कई लोग बोले मेरे में रीजनिंग तो पीओ लेवल की हुई थी, मेरे में क्वांट में सिंप्लीफिकेशन बना ही नहीं, इतना टफ आ गया, पीओ लेवल का आ गया। भाई भाई तुम्हारे बोलने लेम एक्सक्यूज बनाने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें लगता है, तुम्हारा दिल सही से बोलता है कि मेरा शिफ्ट टफ था, नॉर्मलाइजेशन है तुम्हारा ध्यान ध्यान रखने के लिए, तुम्हारे शिफ्ट का ध्यान रखने के लिए, तुम्हारे पूरे शिफ्ट के एस्पिरेंट का ध्यान रखने के लिए। अगर तुम्हारा शिफ्ट किसी भी शिफ्ट से टफ लग रहा है तुम्हें, पर्टिकुलर इंसान के लिए अगर लग रहा है, देन भाई नॉर्मलाइजेशन होगा। और उसमें 1 से लेके 11 नंबर तक लगभग बढ़े हैं लोगों के, 1 से लेके 11 नंबर तक लोगों के बढ़े हैं। तो परेशान मत हो। अगर आपको ये लगता है मेरी शिफ्ट तो बहुत टफ थी, तो कहीं बोलने से लिखने से कुछ नहीं हो जाएगा। आप आईपीएस को ग्रेवेंसेस डालते तो उसका कोई इंपैक्ट पड़ता नहीं है, बोलने लिखने से लोगों पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? लोग थोड़े रिजल्ट बनाएंगे, आईपीएस बनाएगा ना। या एनालिसिस करो डेटा को, तब हो सकता है थोड़ा बहुत आप बता सको, हाँ इतना कट ऑफ लगभग जा सकता है, वो भी कोई श्योर नहीं रहता है, क्योंकि आईबीपीएस कुछ भी कर सकती है। समझ में आया? नॉर्मलाइजेशन है तो इसका भरोसा रखिए। अगर आपके अटेम्प्ट कम रह गए हो तो परेशान मत होइए, नॉर्मलाइजेशन होगा। आपको लगता है आपकी शिफ्ट टफ थी जिसकी वजह से आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए, रॉन्ग सीरीज आ गई, एग्जांपल दे रहा हूं, रॉन्ग सीरीज आ गई, पजल्स आपके थोड़े से क्वेश्चन जो थे वो उसके बेस्ड अच्छे दे दिए गए, ट्रू फॉल्स डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं दिए गए, टाइम लग गया करने के लिए, और आप में अरिथमेटिक अच्छी आ गई, डीआई अच्छी आ गई, कैसलेट आ गई, उसके बाद मिसिंग सीरीज अच्छी आ गई, ठीक है। जो आपके पास सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ था वो थोड़ा प्योर टाइप का लेवल का दे दिया। भाई अगर ऐसा कुछ भी तुम्हारे शिफ्ट में हुआ है, तुम्हें पर लग रहा है नॉर्मलाइजेशन होगा, इस पे भरोसा रखिएगा, ठीक है। आराम से चीजें अच्छी होंगी, टेंशन नहीं लेने का देने का, ठीक है। पढ़ो मेहनत से। तुम्हारे अटेम्प्ट चाहे 60 ही हुए हो ना जनरल कैंडिडेट, तभी मेंस की तैयारी करो। मान लो क्लियर नहीं होता है, आगे तैयारी काम में आएगी, पीओ में आएगा, आईपीएस क्लर्क आएगा, उसमें तुम एक्स्ट्रा रहोगे, लोगों से आगे रहोगे, ठीक है। परेशान मत हो, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलो सबसे पहले मैं जिस स्टेट से हूँ उस स्टेट का मैं बताना चाहूंगा आपको, यूपी से, ठीक है। कहाँ गया यूपी? हाँ यूपी। देखो यूपी में 2018 मैंने यहाँ लिया नहीं है, 2018 में बताते चलूंगा आपको, ठीक है। 2018 में बताते चलूंगा आपको। 2018 में जो यूपी में वैकेंसीज थी ये थी 1628 वैकेंसीज, और यूपी में 2018 में जो कट ऑफ थी 70.75 था। जनरल का कट ऑफ है, सारा कट ऑफ जनरल का है। कुछ जगह पर मैं जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सबका बताऊंगा, ठीक है, जैसे यूपी का। 2019 में जो आपके यूपी में वैकेंसीज थी 460 वैकेंसीज थी, और जो 2019 में आपका कट ऑफ था यूपी का ये था आपका 74। 2020 में जो यूपी में वैकेंसीज थी ये थी अलॉटमेंट के टाइम पर 2109 वैकेंसीज थी, लेकिन प्रीलिम्स तक 2109 या 1800 अराउंड थी, ठीक है। अराउंड 1800 थी शायद, भूल गया, मुझे याद नहीं पड़ रहा है। एक मिनट रुको, देख के बता ही दे रहा हूँ कितनी थी यूपी में प्रीलिम्स के टाइम पर, ठीक है। यूपी में प्रीलिम्स के टाइम पर थी 1852 वैकेंसीज, ठीक है, इसको एग्जैक्टली लिख दिया, कहाँ गया, 1852 वैकेंसीज थी प्रीलिम्स के टाइम पर, अलॉटमेंट के टाइम पर 2109 वैकेंसीज हो गई थी। और जो प्रीलिम्स की कट ऑफ थी आपकी यूपी की ये 73 थी 2020 में। 2021 में अभी तक जो वैकेंसीज आपके यूपी में आपको दिख रही हैं, ये दिख रही है 1471 वैकेंसीज, ठीक है, ये वैकेंसीज हैं। और इस बार जो कट ऑफ मैंने आपको बताया था, एक वीडियो भी दिया था, 70 प्लस माइनस 2 के रेंज में बताया था, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको पूरा कैटेगरी वाइज बता दे रहा हूँ कि कुछ चेंज हुआ कि वही है, आप देख लोगे। देखो जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ठीक है, यही आपका है। तो जनरल के लिए देखिए, जनरल के लिए अगर आप वही सेम है 70 प्लस माइनस 2 के रेंज में अगर आप इसको उड़ा रहे हैं, आप सेफ हो, मेंस के लिए प्रिपेयर करो। इसी वजह से मैंने बोला 65, 66, 64 भी अटेम्प्ट है, 65 प्लस इसी वजह से लिखा था भाई साहब, इसी वजह से लिखा था। अगर 67, 69 भी अटेम्प्ट है तुम्हारे, एक दो क्वेश्चन अगर यहाँ 69 में गलत भी है तब भी तुम्हारे चांसेस हैं, बिकॉज ऑफ नॉर्मलाइजेशन, बिकॉज ऑफ नॉर्मलाइजेशन। ये बहुत ही खतरनाक वर्ड है, एसएससी वाले इसको समझते होंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है।
बैंकिंग में उस तरह से नहीं होता, लेकिन बैंकिंग में होता है अगर आपका शिफ्ट टफ है तो। समझ में आया क्यों मैंने लिखा था? ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस क्या जो होना चाहिए, ये भी सेम आपको देखने को मिलेगा, यही जितना ये है, ठीक है, यही देखने को लगभग मिलेगा, या हो सकता है 70 प्लस माइनस 2 के रेंज में देखने को मिलेगा, या ऑप्शन में इसमें दे रहा हूं आपको थोड़ा सा कम हो सकता है, ठीक है, या आधे नंबर भी कम हो सकते हैं, 69.5 भी हो सकता है, ठीक है। ओबीसी का बात करते हैं। ओबीसी के लिए दो मैंने पॉसिबिलिटीज रखी, मैं 69.5 प्लस माइनस 2 के रेंज में रखा हुआ है एक, ठीक है, और दूसरा पॉसिबिलिटी जो रखा हुआ है मैंने ये रखा हुआ है 69 प्लस माइनस 2 के रेंज में रखा हुआ है, ठीक है। ये ओबीसी का कट ऑफ आपका जा सकता है यूपी से, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है। भोजपुरी वर्ड आ गया। चलो अगला एससी से देखते हैं। एससी का अगर आपके स्कोर है 58 प्लस माइनस 3 के रेंज में अगर आपके स्कोर आ रहे हैं, गुड, बहुत अच्छा है, आप मेंस के लिए प्रिपेयर करो, ठीक है। एसटी की बात करते हैं। एसटी में अगर आपके 53.5 प्लस माइनस 3 के रेंज में आपके अगर मार्क्स आ रहे हैं, गुड, आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। ये आपका उत्तर प्रदेश से, अगर आप उत्तर प्रदेश से हो, यूपी से हो भाई, तो आप मेंस के लिए प्रिपेयर करो अगर इस रेंज में आपके स्कोर आ रहे हैं तो। अगर ये मत कहना कि 73 क्यों नहीं जा रही है भाई, कट वैकेंसी ज्यादा थी भाई, पेपर भी अच्छा था, पेपर भी अच्छा था, ये इस बात को भी दिमाग में रखिए, ठीक है। एक चीज मैं फिर से और थोड़ा समझा देना चाहता हूँ, यूपी को बता दिया, थोड़ा और समझ लो ताकि आपको दिमाग में आए ना। मार्किंग की बात अगर करोगे 2020 में और 2021 में, ठीक है, मार्किंग की बात करोगे 2020 में और 2021 में, पहला बात करेंगे क्वांट का, ठीक है। क्वांट में अगर मैं 2020 में 100 में से देता हूं, मान लो 80 नंबर देता हूं, एग्जांपल ले लेते हैं 80 यूजुअली लेता हूं मैं 80, तो 2021 में आपको क्वांट को देना पड़ेगा 83 लेके 84, मतलब क्वांट क्या था यहाँ पर, टफ था, तो इसका इंपैक्ट पड़ेगा भाई साहब, ठीक है। रीजनिंग जो कट ऑफ में बोल रहा हूँ, ठीक है, रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में मान लो 2020 में बात करते हैं, 2021 में बात करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन लगभग वैसे ही थे, लेकिन आपके पजल सब कुछ वैसे ही था, लेकिन पजल से जो बेस्ट क्वेश्चन थे या कुछ जगह पर आपके कुछ क्वेश्चन आपके अल्फा न्यूमेरिक वाले थे वो अच्छे खासे दे दिए गए थे, ठीक है, तो वहां पर दिक्कत हुआ। तो मान लो यहाँ पर मैं देता हूँ 70 नंबर, तो यहाँ पर मुझे देने पड़ेंगे कितने, 73 अराउंड देने पड़ेंगे, या 73.5 देना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर इसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। अदर स्टेट से जो लोगों ने अप्लाई किया है, ठीक है, अदर स्टेट से जो लोगों ने अप्लाई किया है उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। ये सब कुछ इम्पैक्ट रख के दिमाग में रख के मैंने चीजों को रखा, और भी बहुत सारी चीजें थी उसको नहीं बता रहा, ठीक है। अब बात करते हैं डायरेक्टली आंध्र प्रदेश की, मैं डायरेक्टली बताते जा रहा हूँ। 2018 यहाँ पर है, मैं लिखा नहीं, भूल गया। 2018 में जो वैकेंसी थी 391 वैकेंसी थी आंध्र प्रदेश में, कट ऑफ जो थी आपकी 72.5 थी। 2019 में जो आपकी वैकेंसी थी 324 वैकेंसी थी, कट ऑफ जो थी आपकी 71.5 था। और 2020 में जो वैकेंसीज आपकी थी 170 वैकेंसी, कट ऑफ था 76.25। देख रहे हो ना, थोड़ी सी वैकेंसीज कम हुई, लेवल लगभग एक जैसा ही था, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा इस साल इंपैक्ट किया लेवल, और कुछ नहीं। इस बार जो वैकेंसीज है 469 वैकेंसीज है, बहुत ज्यादा वैकेंसीज है, और इसका इंपैक्ट आपको सीधा साधा कट ऑफ पे देखें, यहाँ कट ऑफ में लिख दे रहा हूँ, जनरल की कट ऑफ है, सारी कट ऑफ में जनरल बता रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ। जो कट ऑफ यहाँ पर इस बार जाने के चांसेस हैं, ये जाने के चांसेस 66.5 प्लस माइनस 2 के रेंज में, ये आपकी जनरल की कट ऑफ जाएगी आंध्र प्रदेश से, गॉट दैट। अगला बात करते हैं असम की। असम 2018 का पहले बता रहा हूँ, 2018 में लिखना भूल गया हूँ यहाँ पर भी। 2018 में 17 वैकेंसी थी, कट ऑफ नहीं मिला मुझे असम का। 2019 में 81 वैकेंसी थी, कट ऑफ था 64.75। 2020 में जो वैकेंसी थी 112 वैकेंसी थी, और जो आपकी कट ऑफ थी असम की 69 थी, ठीक है। और जो इस बार वैकेंसीज है आपकी 122 वैकेंसीज है, और इस बार जो जनरल की कट ऑफ आपकी जाने के चांसेस है 66 प्लस माइनस 2.5 के रेंज में आपका जाने के चांस है असम से, ठीक है। अगला बात करते हैं बिहार। बहुत सारे लोग वेट कर रहे होंगे बिहार का। जो 2018 में आपकी वैकेंसी थी बिहार में 201 वैकेंसीज थी, कट ऑफ थी 70.5। और 2019 में जो वैकेंसी थी 195 वैकेंसीज थी, 195, कट ऑफ था 74.25। और जो 2020 में आपकी वैकेंसी थी 64 थी, कट ऑफ था 75.5। और इस बार जो वैकेंसीज आपके बिहार में अभी तक हैं ये आपकी हैं 477 वैकेंसीज। अगर मैं ये सही नहीं हूं तो प्लीज रेक्टिफाई कर देना मुझे, मैं थोड़ा श्योर नहीं था तभी मैंने इसको ले लिया है। तो इस बार जो मेरे ओपिनियन में बिहार की कट ऑफ आपकी जाने वाली है जनरल कैंडिडेट के लिए, ये जाने के चांसेस हैं 65 प्लस माइनस 2 के रेंज में, अगर आपकी वैकेंसीज ये हैं तो, अराउंड में है तो। अगर ये वैकेंसीज रिड्यूस हुई है, वैसे मैंने चेक किया था कई बार तो यही शो कर रहा था, अगर इसके अलावा कुछ और है देन कट ऑफ ये नहीं जाएगी, ठीक है। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में 2018 में जो वैकेंसी थी छत्तीसगढ़ में 114 वैकेंसी थी, कट ऑफ था 67.75। 2019 में जो आपकी छत्तीसगढ़ में वैकेंसीज थी 6 वैकेंसीज ओनली थी, इसी वजह से कट ऑफ की बहुत ज्यादा गई थी 75.75, ठीक है। अगला जो आपका 2020 में वैकेंसी थी 84 थी, इस वजह से कट ऑफ रिड्यूस हुई थी 70.5। 2000 आपके 21 में जो वैकेंसीज आपके हैं ये वैकेंसीज है 60 वैकेंसीज, और इस बार जो कट ऑफ आपका यहाँ पर जाने का चांस आपको देखने को मिलेगा या अराउंड उतना ही देखने को मिलेगा 70 प्लस माइनस 1 मिनट 70 प्लस माइनस 2 के रेंज में, ठीक है। ये हो गया
आपके गुजरात, ये सारी जनरल की कट ऑफ है भाई, ठीक है। छत्तीसगढ़ हो गया। अब गुजरात की बात करते हैं हम लोग। गुजरात में 2018 की बात करेंगे पहले। 2018 में जो आपकी गुजरात में वैकेंसीज थी 164 वैकेंसीज थी, और जो कट ऑफ था आपका, कट ऑफ था 69.75। 2019 में जो आपकी वैकेंसीज थी गुजरात में, ये 531 वैकेंसीज थी, 531, इसकी वजह से कट ऑफ बहुत कम गई थी, 63.25। 2020 में जो वैकेंसीज आपकी थी, 2020 में जो आपके गुजरात में वैकेंसीज थी, ये थी 293, 293, ठीक है। और कट ऑफ जो आपकी थी 78.25। अब यहाँ थोड़ा सा मैं समझाना चाहूंगा ये कट ऑफ इतना ज्यादा क्यों गई थी, क्योंकि यहाँ पर बॉब ने क्या किया था, वैकेंसीज को हटा लिया था, जिसकी वजह से वैकेंसीज बहुत कम हो गई थी और प्रीलिम्स की कट ऑफ बहुत कम हो गई थी, मेंस की कट ऑफ ज्यादा नहीं गई थी गुजरात की, ठीक है। ये इंपैक्ट था, 293 वैकेंसीज पे कट ऑफ नहीं थी। बॉब ने, बड़ौदा बैंक ने आपने क्या किया था, वैकेंसीज को हटा लिया था, जिसकी वजह से ये चीज आपको देखने को मिला था गुजरात में, राजस्थान में और शायद उत्तर प्रदेश में भी, ठीक है। और 2021 में जो वैकेंसीज आपके गुजरात में हैं, ये है 276 वैकेंसीज हैं। तो इसको देख के कट ऑफ को जो लोग भी बताएंगे वो बेवकूफी करेंगे, ठीक है, या इन सारी चीजों को देख के बताएंगे। तो इस बार जो यहाँ की कट ऑफ जाने के चांसेस हैं, अनएक्सपेक्टेड आपको लगेगा, लेकिन यही जाएगा मेरे ओपिनियन में, 66 +-2 के रेंज में यूआर कैटेगरी का, ठीक है। अगला बात करते हैं हरियाणा का। हरियाणा 2018 की बात करेंगे। हरियाणा में 2018 में जो आपके वैकेंसीज थी 64 वैकेंसीज थी, जिसकी वजह से कट ऑफ जो थी 76.25 थी। और 2019 में जो आपकी वैकेंसीज थी हरियाणा में 114 वैकेंसीज थी, कट ऑफ भी कितनी थी आपकी 76 थी। 2020 में 117 वैकेंसीज थी, कट ऑफ थी 78.25, बहुत ज्यादा देख रहे हो ना कट ऑफ भाई। 2021 में जो आपके पास हरियाणा में वैकेंसीज अभी तक है 261 है, ठीक है। कुछ मेरे लिखने में इधर उधर हुआ हो तो प्लीज रेक्टिफाई कर, कमेंट कर देना, मैं रेक्टिफाई कर दूंगा, ठीक है। वीडियो तो नहीं कर सकता, नीचे कमेंट पिन कर सकता हूँ आपका, ठीक है। हो सकता है, कुछ इंसान है ना, ह्यूमन एरर हो सकता है, क्योंकि टाइप ही किया मैंने। तो इतना था। अब इस बार देखो जो हरियाणा की कट ऑफ इस बार मेरे ओपिनियन में जाने के चांसेस हैं, ये जाने के चांसेस हैं 73.5 +-2 के रेंज में जाएगा जनरल कैंडिडेट का, ठीक है। अगला बात करेंगे हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो 2018 में जो वैकेंसीज थी, ये वैकेंसीज थी आपकी 68 और कट ऑफ गई हुई थी 77.5 2018 में ही। हिमाचल प्रदेश में 102 वैकेंसीज थी, 2019 में कट ऑफ गई थी 71, 2020 में 78 आपके वैकेंसीज थी, ठीक है। और जो कट ऑफ गई थी 78 पर, ये गई हुई थी 71.25। और इस बार जो आपकी वैकेंसीज हैं 128 वैकेंसीज हैं, और इस बार जो कट ऑफ जाने के यहाँ पर चांसेस हैं 67.75 +-2 के रेंज में जाएगा जनरल कट ऑफ, ठीक है। अगला बात करते हैं हम लोग हिमाचल प्रदेश के बाद जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में 2018 की बात करेंगे। 2018 में जो जम्मू एंड कश्मीर में 80 वैकेंसीज थी, कट ऑफ जो थी 70 गई हुई थी 80 वैकेंसीज पे, और 132 वैकेंसी थी 2019 में, इसका कट ऑफ मुझे मिला नहीं। 96 वैकेंसी थी 2020 में, और इसमें जो कट ऑफ था 73.5 था। और इस बार जो वैकेंसीज अभी तक हैं 77 वैकेंसीज, और इस बार जो जम्मू एंड कश्मीर का कट ऑफ जाने का चांसेस हैं, इन माई ओपिनियन ये जाने के चांसेस हैं 70 +-2 के रेंज में, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर हो गया। अब बात करते हैं झारखंड की, ठीक है। झारखंड में 121 वैकेंसी थी 2018 में, 121 वैकेंसीज पे कट ऑफ था 69.75। 2019 में जो आपकी वैकेंसी थी झारखंड में, मिला नहीं मुझे, या शायद 0 वैकेंसी थी, लेकिन कट ऑफ दिया गया था, मतलब कुछ ना कुछ वैकेंसी थी, वैकेंसी मिला नहीं। कट ऑफ में बता दे रहा हूँ 58.5 था कट ऑफ आपका। और 2020 में कोई वैकेंसी नहीं था, इस वजह कट ऑफ ही नहीं था। 2021 में जो वैकेंसीज आपके झारखंड में, ये 57 वैकेंसीज हैं। और इस बार जो आपके कट ऑफ जाने के चांसेस हैं झारखंड में, ये जाने के चांसेस हैं इन माई ओपिनियन 72 +-2 के रेंज में, ठीक है, इस रेंज में जाएगा। अगला बात करते हैं हम लोग कर्नाटका। कर्नाटका में 2018 में वैकेंसीज, यहाँ वैकेंसीज यूजुअली अच्छी रहती हैं, तो इसे यहाँ की कट ऑफ थोड़ी कमी जाती है। 335 वैकेंसीज थी, 335 वैकेंसीज पे जो कट ऑफ बना हुआ था 66.25 था, ठीक है। 2019 में जो आपका वैकेंसीज थी आपकी कर्नाटका में, ये थी आपकी 269, कट ऑफ था 65.25। 2020 में जो आपकी वैकेंसीज थी, कोई भी वैकेंसी कर्नाटका केरला में नहीं दी गई थी, इवन झारखंड में भी नहीं था कोई वैकेंसी 2021 में, लेकिन वैकेंसीज आपके कर्नाटका में हैं, और ये वैकेंसीज आपके हैं 261, ठीक है। 261 पे जो कट ऑफ इस बार कर्नाटका की देखने को मिलेगी, आपको ये मिलेगी 64 +-2 के रेंज पे देखने को मिलेगी। इससे कम ही रहेगा, इससे ज्यादा शायद ही नहीं जाएगा, इससे कम ही देखने को आपको मिलेगा अगर कर्नाटका से आप मेरी वीडियो देख रहे हो, ये चीज समझ लेना, ठीक है। कर्नाटका के बाद बात करते हैं केरला। केरला में आपके 2018 की बात करेंगे पहले। 2018 में मुझे वैकेंसीज नहीं मिली, लेकिन कट ऑफ मिल गया था, कट ऑफ था 73.5 था। 2019 में वैकेंसीज 98 था, कट ऑफ गई हुई थी 75, ठीक है। 2020 में आपकी कोई वैकेंसी नहीं थी, मैंने बताया था। 2021 में लेकिन केरला में वैकेंसीज हैं, 170 वैकेंसीज हैं, ठीक है। और इस बार जो यहाँ की कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी इन माई ओपिनियन, ये देखिए मिलेगी 70.75 +-2.5 के रेंज में, ये रेंज आपको देखने को मिलेगा आपके केरला में जनरल कैंडिडेट के लिए, ठीक है।
मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में आपकी 2018 में जो वैकेंसीज थी ये थी 178, जो कट ऑफ थी 178 वैकेंसीज पे ये थी 70.5। 2019 में जो की वैकेंसीज थी आपकी ये थी मध्य प्रदेश में 474 वैकेंसीज थी, 474 वैकेंसीज थी, और जो कट ऑफ गई हुई थी 68.25 गई हुई थी। ठीक है, 2020 में जो मध्य प्रदेश में वैकेंसीज थी 490 थी। ठीक है, और जो आपकी कट ऑफ गई हुई थी कितनी गई हुई थी आपकी 66.75। 2021 में मध्य प्रदेश में जो वैकेंसीज अभी तक हैं ये कितनी है भाई, मध्य प्रदेश कहाँ गया, 286 है। ठीक है, 286 है अभी तक। और यहाँ की इस बार जो मध्य प्रदेश की कट ऑफ मेरे ओपिनियन में जाने के चांसेस है ये आपका है 68.5 ±2 के रेंज में। ठीक है, अगला बात करेंगे हम लोग महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में आपके पास 2018 में जो वैकेंसीज थी 175 वैकेंसीज थी, और जो कट ऑफ थी 175 पर ये थी 69.75। 2019 में जो वैकेंसी थी महाराष्ट्र में ये थी 245 वैकेंसीज, और जो कट ऑफ थी आपकी 69.25 आपकी कट ऑफ थी। 2020 में आपका जो 2020 में जो आपका वैकेंसीज थी 224 वैकेंसीज थी और 67 कट ऑफ था। ठीक है, और इस बार दो आपकी वैकेंसीज अभी तक रिपोर्ट हुई है, 240 वैकेंसीज हैं। और इस बार जो आपके महाराष्ट्र से देख रहे हो वीडियो को 65 ±2 की जनरल की कट ऑफ जाएगी। ठीक है, जनरल की कट ऑफ इससे ज्यादा शायद मेरे ओपिनियन में नहीं जाएगी। ठीक है, अगर इस रेंज में हो तैयारी करो, मेहनत से बहुत अच्छे से तैयारी करो। पंजाब की बात करेंगे 2018 में। पंजाब 2018 में जो पंजाब की आपके पास वैकेंसी थी 145 वैकेंसी थी, और 145 वैकेंसी पे जो कट ऑफ था आपका 74.75 था। यूजुअली पंजाब की कट ऑफ ज्यादा रहती है बिकॉज वैकेंसीज बहुत कम रहती हैं। पंजाब में 2019 में 81 वैकेंसी थे और 81 वैकेंसी पे कट ऑफ था 70। 2020 में जो आपके पास पंजाब में वैकेंसीज थी आपके पास 102 वैकेंसीज थी, 102 वैकेंसीज पे कट ऑफ था 78.5। इस बार जो पंजाब में आपके पास वैकेंसीज हैं 156 वैकेंसीज हैं, थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, थोड़ा सा वैकेंसीज बढ़ा हुआ है पंजाब में हाँ ठीक है 156 वैकेंसीज है। और इस बार जो कट ऑफ यहाँ का देखने को मिलेगा आपको 75.5 ±2 के रेंज में देखने को मिलेगा, इससे शायद ही कम आएगा। ठीक है, हो सकता है कम आ जाए, मैं तो उम्मीद करूंगा कम ही आ जाए। पंजाब के बाद बात करते हैं उड़ीसा। उड़ीसा वाले बहुत परेशान थे, 2021 में सबसे हाईएस्ट कट ऑफ उड़ीसा की ही थी, तो इस बार नहीं होगा वो चीज, पहले ही बता दे रहा हूँ। 2018 की बात करते हैं। 2018 में उड़ीसा में 300 वैकेंसीज थी, 300 वैकेंसीज पे जो है उड़ीसा की कट ऑफ थी 71.25 था। 2019 में जो आपके पास उड़ीसा में आपके पास वैकेंसीज थी 204 वैकेंसीज थी, 204 वैकेंसीज पे कट ऑफ था 73.75। 2020 में 35 वैकेंसी खाली एक था, एक बैंक ने एनआर रिपोर्ट किया था लेकिन उसने जीरो बाद में कर दिया था, तो 35 वैकेंसी पे जो कट ऑफ था 79.75 था आउट ऑफ 80। ठीक है, कट ऑफ थी आपके उड़ीसा में प्रीलिम्स की है। इस बार जो उड़ीसा में आपके पास अभी तक वैकेंसीज हैं, उड़ीसा में अभी तक वैकेंसीज आपके कितनी है 119 वैकेंसीज हैं, 119। और इस बार जो उड़ीसा की कट ऑफ इस बार देखने को मिलेगी आराम से 73.25 ±2 के रेंज में आपको देखने को मिलेगी। गॉट दैट, ये इतना कट ऑफ आपको देखने को लगभग मिलेगा, या 2.5 भी इसको कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, ये उड़ीसा की कट ऑफ हो गई। अगला बात करते हैं हम लोग राजस्थान। राजस्थान में 2018 की बात करेंगे पहले। 2018 में जो आपके पास कट ऑफ वैकेंसीज थी 393 थी वैकेंसीज, इस पे कट ऑफ कितनी थी 73 थी। 2019 में जो राजस्थान में वैकेंसी थी 282 वैकेंसीज थी, 282 वैकेंसीज पे कट ऑफ था 75.25। और 2020 में जो आपके पास राजस्थान में वैकेंसीज थी ये थी आपकी 371 और 371 पे कट ऑफ थी आपकी 78। ये क्यों गया था 78, इसका 78.75 था, सॉरी। ये क्यों गया था, क्योंकि यहाँ से भी बॉब ने क्या किया था वैकेंसीज को हटा लिया था, जिसकी वजह से प्रीलिम्स की कट ऑफ बहुत ज्यादा गई थी और मेंस की कट ऑफ शायद जनरल की 47 ओनली थी यहाँ की। ठीक है, तो ये रीजन था और कोई रीजन नहीं था, बाद में बॉब ने दे दिया था वैकेंसीज को। ठीक है, राजस्थान में ये था। अब 2021 की बात करेंगे कि कट ऑफ कभी नहीं जाएगी। ठीक है, 2021 में बात करेंगे हम लोग राजस्थान में। राजस्थान में 2021 में जो अभी तक वैकेंसीज हैं 263 वैकेंसीज हैं। इन माय ओपिनियन राजस्थान में जो इस बार कट ऑफ जाने के चांसेस हैं 73.5 ±2 के रेंज में जाने के चांसेस हैं आपके पास इस बार राजस्थान में। ठीक है, ये 2 भाई बढ़िया से देख लो। अगला बात करेंगे तमिलनाडु की। ठीक है, तमिलनाडु 2018, तमिलनाडु में 2018 में 433 वैकेंसीज थी, 433 वैकेंसीज है, 433 वैकेंसीज पे कट ऑफ थी 61.75। 2019 में जो आपके पास तमिलनाडु में वैकेंसीज थी 201 वैकेंसीज थी, 201 वैकेंसीज पे कट ऑफ थी 68। ये सब जनरल की कट ऑफ है भाई। 304 वैकेंसी 2020 में थी और इस पे कट ऑफ थी 71। और इस बार जो आपके पास तमिलनाडु में वैकेंसीज है 314 वैकेंसीज है। ठीक है, 314 वैकेंसीज है। और आपको इस बार जो कट ऑफ यहाँ पर तमिलनाडु पे देखने को मिलेगी 69.25 ±2 के रेंज में आपको जनरल की कट ऑफ देखने को मिलेगी। ठीक है, गॉट इट। तमिलनाडु के बाद बात करेंगे तेलंगाना। तेलंगाना में इस बार जो 2018 में जो वैकेंसीज थी ये थी 296 पे जो कट ऑफ बनी हुई थी ये थी 67.75। गॉट इट।
2019 में जो आपके पास तेलंगाना में कट ऑफ वैकेंसीज थी 241 वैकेंसीज थी, 241 वैकेंसीज पे कट ऑफ थी 68.5। 2020 में जो तेलंगाना में आपकी वैकेंसीज थी ये थी बहुत ज्यादा वैकेंसी एक तरह से 413 वैकेंसीज थी, ठीक है, और इस पे जो कट ऑफ बनी हुई थी 71.25 थी। और इस बार जो आपके पास तेलंगाना में वैकेंसीज है 442 वैकेंसीज हैं, और इस बार इन माई ओपिनियन जो कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी 68.75 ±2 के रेंज में देखने को मिलेगी, ठीक है, गॉट इट। अगला बात करते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा 2018 की बात करेंगे। त्रिपुरा 2018 में वैकेंसीज नहीं मिली, कट ऑफ मिला था 48.75, ये जनरल की कट ऑफ थी, ठीक है। और 2019 में 23 वैकेंसी खाली थी, 23 वैकेंसी पे जो कट ऑफ गई हुई थी 71.25 गई हुई थी। 2020 में जो त्रिपुरा में 32 वैकेंसीज थी लेकिन कट ऑफ मुझे नहीं मिला, लेकिन इस बार जो वैकेंसीज आपकी 37 है, तो इस बार जो त्रिपुरा में कट ऑफ देखने को मिलेगी जनरल की 64 ±3 के रेंज में देखने को मिलेगी, ठीक है। अगला बात करेंगे हम लोग उत्तर प्रदेश। मैंने बता ही दिया उत्तर प्रदेश में जो जनरल की कट ऑफ जाएगी 70 ±2 के रेंज में जाएगी, ईडब्ल्यूएस की 70 ±2 के रेंज में, और या 69 +0.75 ±2 के रेंज में, ओबीसी 69.5 ±2 या 69 ±2 के रेंज में जाएगी, एससी कैटेगरी से 58 ±3 के रेंज में, एसटी कैटेगरी से 53.5 ±3 के रेंज में जाएगा, ठीक है, ये तो बता ही दिया था मैंने। उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में बात करेंगे 2019 में, 2018 में खाली मुझे वैकेंसी मिली 18, कट ऑफ नहीं मिला था, छोड़ देते हैं इसको। 2019 में 11 वैकेंसी थी, कट ऑफ था 76.75। 2020 में जो आपकी वैकेंसी थी 10 थी लेकिन कट ऑफ नहीं मिला मुझे। इस बार जो वैकेंसी थे 40 है, वैकेंसीज को इंक्रीज किया गया है तो इसका इंपैक्ट कट ऑफ पे देखने को मिलेगा 74 ±2 के रेंज में जनरल की कट ऑफ आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। उत्तराखंड के बाद हम लोगों का लास्ट स्टेट बचता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल 2018 में देखते हैं। 2018 में 64 वैकेंसीज पे जो कट ऑफ था 75.25 था। 2019 में जो आपके पास वैकेंसीज थी 83 वैकेंसीज थी, जो कट ऑफ था 74.75 था। 2020 में जो वैकेंसी थी 143 वैकेंसीज थी और जो कट ऑफ था 77.75 था, बहुत ज्यादा कट ऑफ था, यहाँ पर भी कुछ हुआ था, ठीक है। ये मुझे पता नहीं है, शायद यहाँ भी वैकेंसी रिड्यूस की गई थी या कुछ किया गया था, ठीक है। अगला बात करते हैं 2021 में। 2021 में अभी तक जो वैकेंसीज हैं 122 वैकेंसीज हैं और यहाँ पर जो कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा 73.75 ±2 के रेंज में देखने को मिलेगा। ये जनरल की कट ऑफ देखने को आपको मिलेगी, ठीक है। सारा बता दिया लगभग, कोई बचा नहीं है, सब कुछ बता दिया है सारे स्टेट का। अगर किसी भी स्टेट का मैं भूल गया हूँ, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी स्टेट का आपको लगता है कि मैंने नहीं बताया है, प्लीज उसको कमेंट कर लीजिएगा, मैं उसको जरूर बताने की कोशिश करूंगा। एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ, रिपीट कर दे रहा हूँ कंसाइज वे में, ताकि आप लोग देख लो। मान लो लास्ट में आप वीडियो देख रहे हो तो आंध्र प्रदेश 66.5 ±2 के रेंज में जाएगा कट ऑफ, इन माई ओपिनियन जनरल का है, सारा कट ऑफ जनरल का है। असम 66 ±2.5 के रेंज में जाएगा। बिहार 65 ±2 के रेंज में जनरल का जाएगा। जनरल छत्तीसगढ़ 70 ±2 के रेंज में जाएगा, ठीक है। गुजरात 66 ±2 के रेंज में जाएगा। हरियाणा 73.5 ±2 के रेंज में, और आपका जो यहाँ प्लस माइनस लगाना भूल गया मैं, ठीक है। और जो आपके पास है इसके पास हिमाचल प्रदेश 67.75 ±2 के रेंज में जाएगा। जम्मू कश्मीर 70 ±2 के रेंज में। झारखंड 72 ±2 के रेंज में। कर्नाटका 64 ±2 के रेंज में जाएगा। केरला 70.75 ±2 के रेंज में। मध्य प्रदेश 68.5 ±2 के रेंज में जाएगा। महाराष्ट्र 65 ±2 के रेंज में जाएगा। पंजाब 75.5 ±2 के रेंज में जाएगा। उड़ीसा 73.25 ±2 के रेंज में। राजस्थान 73.5 ±2 के रेंज में। तमिलनाडु 69.25 ±2 के रेंज में। तेलंगाना 68.75 ±2 के रेंज में। त्रिपुरा 64 ±3 के रेंज में। उत्तर प्रदेश बता दिया था 70 ±2 के रेंज में। उत्तराखंड 74 ±2 के रेंज में। वेस्ट बंगाल 73.75 ±2 के रेंज में। फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी स्टेट कोई भी कैटेगरी का अगर आपको जानना हो कि मेरा स्टेट का नहीं बताया या मेरी कैटेगरी का नहीं बताया है, पर्टिकुलर कैटेगरी का, तो आपको क्या करना है, 2020 का आपका जो लास्ट ईयर कट ऑफ था, 2020 का कट ऑफ वैकेंसी कितनी थी आपके उसमें, ठीक है। 2019 का कट ऑफ 2019 की वैकेंसी क्या थी आपकी कैटेगरी में, और 2021 में कितनी वैकेंसी थी, इसको आप कमेंट करेंगे, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। अगर नहीं करते हो ऐसा देन मैं रिप्लाई नहीं करने वाला, याद रखना इस बात को, ठीक है। फिर से मैं बोलूंगा, जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है। जिंदगी में हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को नहीं मिलता कुछ भी जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो अगर आप लड़ना चाहते हो, लड़ना जानते हो, दिन जरूर अच्छा होगा। अगर आप जो मेरी बताई हुई कट ऑफ के रेंज में आते हो या इसके अगल बगल भी आते हो, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि अगर आप कट ऑफ यूपी की 70 ±2 के रेंज में जाती है, आपने 64 65 भी अटेम्प्ट किया, एक्यूरेसी है, और आपका शिफ्ट क्या है, टफ है, आपको नॉर्मलाइजेशन में नंबर मिलेगा, आप मिल जाएगा, आराम से हो जाएगा, क्लियर हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है, आप रेंज में हो, लगभग में हो, प्रिपेयर करो मेंस का अच्छे से। अगर आपके 60 भी अटेम्प्ट किया तभी मेंस का प्रिपेयर करो,
मेंस की प्रिपरेशन कभी वेस्ट नहीं होगी आपकी, ठीक है। होपफुली सब कुछ समझ में आया होगा। किसी भी तरह का कुछ भी डाउट हो प्लीज कमेंट करेगा, आई विल ट्राई टू आंसर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए। रिमेंबर ओनली यू कैन चेंज योर हालात। और एक जो पेट लाइन बोलता रहता हूँ, मन लगे ना लगे तब भी पढ़ो मेरे दोस्त, ये जो हालात हैं एक दिन जरूर बदलेंगे मेरे दोस्त, और हालात जरूर आप बदलोगे, मुझे पूरी उम्मीद है। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।